उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी। थोड़ा तेज चलाओ वरना वो निकल जाएगी। क्या हो गया भाई, सब खैरियत तो है ना? असली फोन उठा लो यार। बाबा हम यहाँ क्यों आए हैं? ये देखने की दुनिया कितनी बड़ी है और हमारे गम कितने छोटे हैं। देखो, बड़े घर भी कितने छोटे नजर आ रहे हैं। मैं छोटी नहीं हूँ बाबा, मेरे गम भी छोटे नहीं हैं। मैं आप ही के साथ स्कूल जाना चाहती हूँ। बेटा सिर्फ 1 साल की बात है, अगले साल से तुम भी जाओगी। तुम्हें सब्र करना सीखना होगा, समझी? देखो, तुम एक दिन यूनिवर्सिटी जाओगी और मैं तुम्हें देख के फख्र करूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? एस्ली, एस्ली, बड़े सर, एस्ली क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ? तुम ये क्या करना चाह रही हो? मैं आराम करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको क्या लगा मैं यहाँ खुदकुशी करने के लिए आई हूँ? आराम करने की कोई और जगह नहीं मिली तुम्हें? मैं पहली बार नहीं आई हूँ यहाँ, कई बार आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे। मुझे आराम करने दें। नहीं करने दूंगा, चलो आओ मेरे साथ। बड़े सर, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है यहाँ पे। इसका मतलब तंग करने की बारी आज मेरी है फिर? तो इसका मतलब कि मैं आपको तंग करती हूँ? जब मैंने अकेला रहने का कहा था तो तुम नहीं आई थी, जाने का कहा था लेकिन तुम नहीं गई थी। अब ये तुम्हारी सजा है। मगर आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम पहले खुद को नुकसान पहुंचा चुकी हो, फ्यूचर में ऐसा कुछ ना करो इसलिए कह रहा हूं। कॉलेज से नाम ना निकलने पर खुश होने की बजाय तुम दुखी हो रही हो। कोई बात तो है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्या है? बड़े सर, हमारे बारे में खबर छपी है, बदनाम हो गए हम। आप जाके उसे संभालिए, मुझे छोड़ दीजिए। आपको अपनी ड्राइवर की इतनी फिक्र क्यों है बोले? इतना जान लो कि तुम सिर्फ ड्राइवर नहीं, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। हाँ, और आप जिसकी फिक्र करते हैं उसका यूनिवर्सिटी जाना बहुत जरूरी है ना? तुम जानती हो बात ये नहीं है, इसलिए बात को घुमा मत। अगर कर सकता हूं मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा आसानी से, तो क्यों ना करूं मैं? लेकिन अब मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं है। मैंने हार मान ली है, अब सब खत्म।
और आप भी बस करते हैं। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हें और वक्त चाहिए तो ले लो। समझ गई हूं, इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो फिर अपने काम पर चली जाती हूं। अच्छी बात है। तुम्हें याद तो है कि तुम्हारी नौकरी भी है। मैं अपनी नौकरी नहीं भूली। आप मेरी नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे। नौकरी बदलना तो खुद भी चाहती हो, लेकिन काम के वक्त में गाड़ी लेके भाग जाती हो। हाँ, मैं शायद इसी गाड़ी से आई थी ना यहाँ पे, है ना? माफ कर दे मुझे, दरअसल मैं बेध्यानी में ले आई, मुझे याद नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें और छेड़ता, लेकिन खैर है, अब आप मुझे घर छोड़ दीजिए। ठीक है बड़े सर। हेलो, कहिए खाला, आप वापस आ गई? आ गई बेटा, आ गई। बर्श, तुम्हारे पास टाइम है? मिल सकते हो मुझसे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिल लेता हूँ, ओके। इसलिए मेरी खाला के यहाँ ले चलो। जी ठीक है। अरे खाला, आपके पैर को क्या हो गया? कुछ खास नहीं, बस छोटा सा फ्रैक्चर है। हकान की बदौलत हुआ है ये सब। उसके भी हाथ में चोट आई है। वो अब भी खुद को 10 साल का समझता है। अरे खाला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था इसलिए। वैसे मैंने तुम्हें किसी और बात के लिए बुलाया है। इसके लिए बुलाया है मैंने हर जगह से हटवा दिया है। आपको कहाँ से मिली? बस मिल गई कहीं ना कहीं से। क्या इसकी कोई वजाहत है तुम्हारे पास? वजाहत के लिए नहीं, कुछ फेक न्यूज है। बरिश, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? खानदान का नाम बदनाम हो रहा है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिल पे छुरियां चल रही हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? खाला, मैं एक लॉयर हूँ। केसेस के दौरान बहुत से दुश्मन बन जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर इन चीजों को कोई और नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें उस लड़की को मीडिया में हरगिज नहीं देनी चाहिए थी। तुमने उसका हिसाब किताब तो क्लियर कर दिया था ना? मैं नहीं चाहती वो पीठ पीछे हमारी बातें करे। उसे काम से नहीं निकाला मैंने। वो तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि होना यही चाहिए था। एस्ली की गलती नहीं है कोई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ऐसा ही सही। आगे से इन बातों का ख्याल रखना। क्या कह रही हैं? समझा नहीं कुछ। वो जानबूझ के खबरों में आना चाहती थी, इसीलिए उसने ये पोज दिया। तुम्हारे साथ खबरों में आना उसके लिए एक मौका था, समझो इस बात को। एस्ली ऐसी नहीं है खाला। किसने कहा है आपको? फिर गलत खबर होगी। उल्टी उल्टी ये बात आई है। अगर तुम्हें उस पर यकीन है तो ठीक है, मर्जी है। अगर मुझे यकीन ना होता तो मेरे साथ वो क्यों होती? वो मासूम है, मेहनती है, ईमानदार लड़की है। बरिश, हो सकता है उसकी कोई गलत नियत ना हो, लेकिन तुम दोनों ज्यादा ही करीब हो इन तस्वीरों में। लोग तो यही समझेंगे ना कि तुम्हारे बीच में कुछ है। इंसान को वही दिखता है जो वो देखना चाहता है खाला। चले, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा और ये सब मत सोचिएगा।